हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन, जो आपकी बुक है इंग्लिश की, जो कि वैल्यू एडिशन कोर्स के सब्जेक्ट में आ रही है। आपको एसओएल ड्यू रेगुलर एनसी वेब के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, अगर आपके पास वीएसी सब्जेक्ट के में रीडिंग इंडियन फ्रैक्शन नाम से बुक है तो आपके लिए ये सीरीज एप्लीकेबल हो जाएगी। भाई ये इंग्लिश की सीरीज है, एक इंग्लिश बुक है, रीडिंग इंडियन फ्रैक्शन इसकी सीरीज बनाई जा रही है। इसकी टोटल 3 यूनिट है, 3 लेक्चर आने वाले हैं, जिसमें से पहला लेक्चर आ चुका है जिसको आप यूट्यूब पे वॉच कर चुके होंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 इसका। तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके पहला देख के आओ, सेकंड ये रहा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि मैंने बना रखे हैं नोट्स, आपको यही जो दिख रहे हैं इसी नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लेने हैं, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, तो आपको बाय करने पड़ेंगे, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है। ऑन स्क्रीन भी नीचे आपको नंबर शो कर रहा होगा मेरा, इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को भी बाय कर सकते हो। तो जो करने चाहते हैं बच्चे वो फटाफट से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 जो है हमारा रीडिंग इंडियन फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में रीड करा था E.M. फॉस्टर द्वारा लिखी गई एक्सपेक्ट ऑफ द नोवेल। आज हम रीड करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई आनंद माथ जो है इसकी बुक का नाम है, स्टोरी का। तो आइए रीड करते हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से रीड करेंगे कि ये जो स्टोरी है इसके इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन रीड करिए। इंट्रोडक्शन में लिखा है, आनंद माथ वाज सीरियलाइज्ड इन बंकिम चंद्र चटर्जी जनरल, यहाँ पे लिखा है बंगरा दर्शन फ्रॉम 1881 टू 1882। कह रहा है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी है इनके द्वारा लिखी गई 1881 से 1882 तक की जो पब्लिश करी गई बुक है वो है यहाँ पर आनंद मठ। आनंद मठ जो बुक है ये 1802 में रिलीज करी गई थी, पब्लिश करी गई थी। द सन्यासी रिवोल्ट इन बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 इंस्पायर्ड बाय आनंद मठ प्लॉट। कह रहा है ये जो आनंद मठ के प्लॉट को लिखा गया है, ये प्लॉट जो है सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, एक बैटल हुई थी 1757 के अंदर, उस प्लॉट को, उस थीम को बेस मानकर इसको आज लिखा गया है। आगे लिखा है, द फर्स्ट इंग्लिश पब्लिकेशन वाज टाइटल द अबे ऑफ ब्लिस। इसका ना शुरू में नाम जो है वो अबे ऑफ ब्लिस रखा गया था बुक का, बाद में इसका अबे का और ब्लिस का मतलब अलग अलग कर दिया। अबे मतलब कर दिया मठ, और जो ब्लिस था उसका मतलब कर दिया आनंद, ठीक है। तो दोनों को नाम चेंज कर दिया क्योंकि कुछ रीजंस थे उसके पीछे, वो तो आपको जाके डीपली ही पता चलेगा। तो ये जो चीज़ है इसका नाम बाद में बुक का चेंज कर दिया था, क्योंकि ये जो बुक है ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड थी, जो कि एक सन्यासी रिवोल्ट इन बंगाल में हुआ था, एक बैटल हुई थी प्लासी, तो उस पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इट इज ऑफन डू नॉट टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल नॉवल विच ब्रिंग टू द फोर ऑफ द नेशनलिस्ट डिसऑनर। कह रहा है कि ये जो नॉवल है ये पहले नॉवलिस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं थी, बट बाद में इसको फर्स्ट पॉलिटिकल नॉवल जो है घोषित करा गया था। ये पहली पॉलिटिकल नॉवल थी आनंद मठ, जो कि बंगाल में छापी गई थी। आनंद मठ इज ए नैरेटिव अबाउट द सन्यासी रेबिलियन अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स एंड द ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स। देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लड़ाई वगैरह हुई थी, जो वॉर थी वो मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट हुई थी, ब्रिटिश टैक्स वगैरह कलेक्टर्स इसमें शामिल थी, तो इसीलिए ये बुक को राइट करा गया है उनके द्वारा। आगे लिखा है, अबाउट द नॉवेलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी। नॉवेलिस्ट मतलब होते हैं वो जो नॉवल लिखता है, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने नॉवल लिखी है तो वो राइटर हुए। अब उनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लिखा है, बंगाल पोइट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी, जून 26, 1838 टू अप्रैल 8। यहाँ पे लिखा है कि जो इनका जून 1838 में इनका जन्म हुआ था और 8 अप्रैल 1894 को इनकी डेथ हुई थी। इसीलिए मोस्ट नोइंग राइटिंग एक पेट्रियोटिक बोल सकते हो, पेट्रियोटिक एंथम इन्होंने लिखा था वंदे मातरम। जो वंदे मातरम सॉन्ग है या जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हमारा, वो वहीं से आया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, विच वाज
some by liberalization fighter in India and ultimately made into the country's national song। अचानक से इन्होंने एक सॉन्ग डेवलप किया था जब इनको लगा कि हमारे देश की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है और देश जो है वो ब्रिटिश की गुलामी में था। उस टाइम पे इन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग को राइट भी किया था, इसीलिए इनको एक पैट्रियोटिक एंथम भी माना जाता है और एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है। ठीक है। बंकिम इज समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स। बंकिम जो है काफ़ी बार अभी जो नॉवेल्स वगैरह पब्लिश होती है तो उनका फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल्स कहा जाता है उसको। ठीक है। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल्स कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे लिखा है इन इंडिया राजमोहन इज वाइफ। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था राजमोहन। वाज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ फ्रिक्शन। इन्होंने सबसे पहली जो नॉवल पब्लिश करी थी जिसका नाम था वर्क ऑफ फ्रिक्शन। बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइटर ऑफ 14 नॉवेल्स। देखो इन्होंने टोटल अपनी लाइफ में 14 नॉवेल्स लिखी हैं अलग अलग तरह की। ठीक है। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट अ समरी। समरी है फेमाइन स्ट्राइक्स बंगाल इन 1771। द ईयर दैट आनंद मठ was set in famine has devastated। यहाँ पे लिखा है प्रोडचाइना and a young couple Mahendra and Kalyani decide to the flee to कोलकाता। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब 1771 में बंगाल स्ट्राइक्स हुआ था तो वहाँ पर कुछ फेमिनिस्ट के कारण वहाँ पर लोगों को छोड़ने पड़ गए थे अपने घर, जिसमें से एक कपल था महिंद्रा एंड कल्याणी। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अब बंगाल छोड़ के कलकत्ता में जाकर बसेगा। दे सेट आउट ऑफ द जर्नी टुगेदर बट गेट सेपरेटेड ऑन द वे कल्याणी। बट ये जो जर्नी जब शुरू हुई थी शुरू से ही ये अलग हो चुकी थी। यहाँ पर दोनों अपने रास्ते अलग अलग हो गए थे। जो कल्याणी और जो उसकी वाइफ है वो दोनों ही अलग हो जाते हैं। ठीक है। महिंद्रा एंड कल्याणी दोनों। ए वाइफ मस्ट रन थॉट द फॉरेस्ट विद द बेबी ट्राई टू इवेड मैन हंटर्स who want to sell them off the for food। कह रहा है कि जब ना ये अलग अलग हो गए थे तो उसका कारण ये था कि जो कल्याणी थी उनके पीछे कुछ मैन हंटर्स पड़ गए थे। मैन हंटर्स को बोलते हैं भाई हिंदी में कि जो इंसानों पर वो करते हैं, क्या बोलते हैं, उनको मारते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको मैन हंटर्स बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही कल्याणी के पीछे पड़ गए थे। तो कल्याणी के पास एक छोटा सा बच्चा भी था। जब वो जंगलों की तरफ भाग रही थी तो उसके पास जो बेबी था उसको लेकर वो बेचना चाहते थे और उन दोनों को बेचकर अपने खाने वगैरह का जुगाड़ करना चाहते थे। ठीक है। आफ्टर ए harrowing चेज कल्याणी इज एग्जॉस्ट एंड पासिस आउट ऑफ द रिवर बैंक। अचानक से वहां पर एक जो है रिवर आती है। रिवर मतलब कि वहां पर थी, उस रिवर के पीछे छुप जाती है कल्याणी और उसकी वजह से वो एकदम बच जाती है। ए हिंदू मॉन्क डिस्कवर हर एंड हिज बेबी। अचानक से फिर उसको कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। बाद में पता चलता है कुछ हिंदू मॉन्क जो थे उन्होंने उसको सेव कर लिया था, बचा के रख लिया था। फिर उनको वो मिलती है और वो वहां से उसकी लाइफ को सेव कर लेते हैं, वो और उसके बच्चे को। ठीक है। जब वो भागती हुई बच के आती है। आगे लिखा है बट बिफोर ही कुड रेस्क्यू देम द ब्रिटिश सोल्जर टेक हिम। बट वो उसको उतनी देर में बचाकर आगे ले ही रहे थे, उससे पहले ब्रिटिश सोल्जर वहां पर आ जाते हैं और वो दोनों को कस्टडी में ले लेते हैं। बिकॉज ही वाज सस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरिंग विद अनदर प्रिंसेस टू इंसाइट ए रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। वो कहती हैं कि वो लोग उसको कस्टडी में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जो कल्याणी थी वो एक ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं जा रही थी। वो उसके उसके मतलब कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ जा रही थी। कहने का मतलब है कि वो रूल ब्रेक कर रही थी, तो इसलिए उसको कस्टडी में ले लिया था। एज ही इज बीइंग टेकन अवे, और उसके बच्चे वगैरह वहां से ले लिए गए थे। ही नोटिस ए प्रीस्ट हु इज नॉट ड्रेस्ड लाइक हिम, और उसकी जो ड्रेस थी, जो उसका पहनावा था, वो ऐसा नहीं था जैसे ब्रिटिश लोग वगैरह, तो इसलिए वो अलग दिखने की वजह से भी उसको हटा दिया था। द फर्स्ट प्रीस्ट सेंड द मैसेज ऑफ द लेडी लाइंग अनकॉन्शियस। कहते हैं कि जो फर्स्ट लेडी है उसका एक मैसेज आता है कि एक लेडी अनकॉन्शियस पड़ी है, वो एक नदी के आसपास है। आगे लिखा है उसके बाद थ्रो ए सॉन्ग, एक गाने की तरह उसको बताते हैं। कल्याणी एंड द बेबी आर रेस्क्यूड बाय द अदर प्रिजेस्ट। कल्याणी और उसके बेबी को जो है अदर लोग जो होते हैं, प्रिजेस्ट जो होते हैं, उनके द्वारा ले लिया जाता है। हु डिकोड्स द सॉन्ग द लीड हिम टू रेबल प्रिजेस्ट हाइड आउट। अब देखो, जो उसने सॉन्ग बताया था अपना मैसेज,
जो कल्याणी होती है वो एक सॉन्ग बता के मैसेज बताती है ताकि बाकी लोग उसको समझ सके जो उसके ही लैंग्वेज वाले होते हैं। बट वो जो सॉन्ग होता है वो ब्रिटिश लोगों को जब समझ नहीं आता तो वो उसको डिकोड कराते हैं, बट पता चलता है वो जो सॉन्ग उसने गाया था कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उस सॉन्ग के अंदर कुछ कोड वर्ड होते हैं, कुछ हाइड मैसेज होता है, जिसकी वजह से उसको एक सैनिटरी कल्याणी हस्बैंड और महिंद्रा दोनों ही कपल को रीयूनाइटेड कर दिया गया था। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद महिंद्रा इज कीन टू जॉइन ब्रदरहुड ऑन मॉन्क्स। अब बाद में क्या हुआ था जब उसको महिंद्रा जो था, जो कल्याणी के हस्बैंड थे, उनको जब वहां से निकाल दिया गया था दोनों को, तो उन्होंने जाकर अपनी एक खुद की ब्रदरहुड भाईचारे वाली फैमिली ज्वाइन करी थी जो कि मॉन्क्स थी। मॉन्क्स ने सेव करा था पहले कल्याणी को, आपको मैंने बताया था जब वो रिवर के पास बेहोश हो गई थी, पड़ गई थी, तो उस जगह पर वो मॉन्क्स के पास जाते हैं और उनके साथ हेल्प मांगते हैं। द रेबल लीडर टेक हिम to see three different manifestations and Bharat Mata मदर इंडिया इज द फॉर्म ऑफ गोडेस हाउस द थ्री सेपरेट रूम्स। वहाँ पर जो मॉन्क्स थे वो हिंदू धर्म के थे, तो इसलिए वो भारत माता को बहुत ज़्यादा मानते थे, जिनकी वजह से उन्होंने 3 सेपरेट रूम्स में अलग अलग जगह से उन गोडेस को कलेक्ट किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक टीम तैयार करी बचाने के लिए लोगों को। आगे लिखा है द थ्री आइडल रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे 3 आइडल रिप्रेजेंट बताने हैं, तो पहला आइडल रिप्रेजेंट है वट मदर वाज एन आइडल ऑफ गोडेस, यहाँ पे लिखा है जगत्री। ठीक है, दूसरी लिखी है वट मदर हैज बिकम, मदर जो है वो कहाँ से आई थी, एन आइडियल ऑफ गोडेस काली। ठीक है, उसके बाद लिखा है वट मदर विल बी, वट मदर विल बी एन आइडल ऑफ गोडेस दुर्गा। ठीक है, तो ये 3 है, दुर्गा, काली और जगन्नात्री। जगन्नात्री आगे लिखा है ओवर टाइम मतलब होता है जब समय बीतता गया, समय बीतने के बाद क्या हुआ कि द मूवमेंट गेन्ड अट्रैक्शंस एंड फाउंड मोर डिस्क्लेम्स रेडी टू फाइट द मदर ओनर। अब वो अपने देश के प्रति लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। दे आर देन कॉन्फिडेंट इनफ रीलोकेट एंड द स्मॉल ब्रिक फोर्ट, उन्होंने अपना छोटा सा किला भी बना लिया था अपने ईंटों वगैरह से। द ब्रिटिश सेंट द ओवरवेलिंग फोर्स एंड एजोल्ड द फोर्ट, जो ब्रिटिश लोग थे जब उनको ये पता चला मैसेज का, तब उन्होंने एक बड़ी सी फौज तैयार कर दी थी। द रेबल्स ब्लॉक्ड द ब्रिज ओवर द नियर बाय रिवर। जब वो मॉन्क्स के वहां पे रह रहे थे तो मॉन्क्स और ब्रिटिश की लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा था, वो जो ब्रिज था, जो बीच में रिवर थी जहां पर वो गिर गई थी कल्याणी, वो रिवर का ब्रिज को ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। विदाउट आर्टिलरी एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, बिना किसी आर्टिलरी के, कोई भी हथियार के बिना वो लोगों ने सीधा ट्रेनिंग करी। द ब्रिटिश मेक ए स्ट्रेटजी विड्रॉल अक्रॉस द ब्रिज, और ब्रिटिश लोगों ने ब्रिज को तोड़ने का उपाय बना लिया कि ब्रिज को तोड़कर उस पार कैसे जाया जाए। आगे लिखा है ड्यूरिंग द फाइटिंग, उसी फाइटिंग के दौरान द सन्यासी आर्मी लीड द ब्रिटिश इनटू ए ट्रैप। कह रहा है एक सन्यासी आर्मी जो ब्रिटिश को रूल कर रही थी, उन्होंने उसे जाल में फंसा लिया। एज सुन एज द रेबल फ्लड ऑफ ब्रिज, जैसे ही ब्रिज जो है वो तोड़ दिया गया, द ब्रिटिश आर्टिलरी पाउंड्स किलिंग डजन्स, और जो ब्रिज था उसके साथ वो सारे जो ब्रिटिश थे वो भी बह गए थे, बहने के बाद वो पानी में जाके मर गए। आगे लिखा है रिबेल्स टेक्स कंट्रोल द सर्वल कैनन्स एंड बिगिन फ्लेयरिंग टू द ब्रिटिश लाइन्स। अब जो रिबेल्स थे, जो हमारे हिंदू मॉन्क्स थे, उन्होंने जाके उनकी तोप वगैरह पे कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो उन्हीं की लाइन में उनको समझा रहे थे कि हमारे यहाँ से हमारा देश छोड़ दो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। आफ्टर द इनिशियल विक्ट्री, अब यहाँ पर हमारी जब जीत हो गई हिंदू की, द रिबल फोर्स द ब्रिटिश टू रिट्रीट। महेंद्र एंड कल्याणी रिबिल्ड देयर हाउस, अब वहां पर उन लोगों को भगा दिया गया और महिंद्रा एंड कल्याणी जो थे उनकी वॉर में जीत हो जाती है, मॉन्क वगैरह सारे जीत जाते हैं, जिसकी वजह से भारत में एक भारत माता की जय के नारे लगते हैं और उसी जगह वो अपना घर वगैरह दोबारा से रीबिल्ड कर लेते हैं। एंड महेंद्रा कीप्स फाइटिंग फॉर द रेबल्स, और महेंद्रा हमेशा से तब से जो है रेबल्स के साथ रहने लगते हैं और वो उनकी तरह से फाइटिंग वगैरह करने लगते हैं। अब पढ़ते हैं इसके थीम को लेकर। द थीम जो है इसका वो एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी है, एक अप्रोच नोवेल भी है जो रिवील करती है बंकिम चंद्र चटर्जी के इन्फ्लुएंस और सोशल कल्चर के फोर्सेस को, कि उस टाइम पे कैसा उनका सोच रही होगी, कैसे लोगों के ख्यालात रहे होंगे उसको। सो द नोवेल इज क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन शेपिंग ए न्यू Hindu identity as well as the ideology of
अर्ली हिंदू नेशनलिज्म, आज के टाइम पे जो हिंदू की नेशनलिज्म है, जो उनके थॉट्स हैं, तो उनको भी एक चैलेंज करती है, उनको भी शेप देती है कि इस तरह से हमारे जो हैं पूर्वज वगैरह थे। तो गाइस यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर जो है सेकंड, यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाती है थीम्स पर, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सेमेस्टर 1 और सेकंड के लिए इसी बुक के। तो जिनको भी पीडीएफ बाय करनी है वो बाय कर सकता है। ऑन स्क्रीन जो नीचे नंबर दिया जा रहा है बार बार, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे नोट्स परचेज कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आते हैं हर बार, ठीक है। तो जिसको कॉल करके नोट्स लेने हैं, वो परचेज करने हैं, वो मैसेज कर सकता है। ये नोट्स के क्वेश्चन आंसर हैं, आपको नोट्स के साथ ही दिए जाएंगे। तो अभी के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट नंबर 3 को जल्दी अपलोड करेंगे, जैसे अपलोड करेंगे सारे चैप्टर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।